ऑनलाइन दुनिया में जो बहसें चलती हैं, उन्हें समझने के लिए हमेशा बड़े बड़े डेटा की जरूरत नहीं होती। कई बार तो बस एक कमेंट सेक्शन ही पूरी कहानी बयां कर देता है। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक ऐसी ही बातचीत को परत दर परत खोलकर देखेंगे, जो शुरू हुई थी YouTube पर पूछे गए एक बहुत ही सीधे लेकिन कह सकते हैं प्रोवोकेटिव सवाल से। ये था उस वीडियो का ओरिजिनल टाइटल। बिल्कुल, यही वो हुक था जिसने इस पूरी बातचीत को चिंगारी दी। पर बात यह है कि सबसे दिलचस्प जवाब वीडियो में थे ही नहीं, वो तो कमेंट्स में थे। और आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, ये वीडियो के बारे में उतना नहीं जितना उन कमेंट्स के बारे में है जहां असली बहस छिड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस शुरुआती पोस्ट को जिसने इस पूरी बहस की नींव रखी। तो ये सवाल क्रिएटर निकिता ठाकुर ने वीडियो के साथ पोस्ट किया था और उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो एक गंभीर जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। अच्छा, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्रिएटर ने इस वीडियो को किस सोच के साथ शेयर किया था। तो जाहिर है पोस्ट के पीछे एक गंभीर इरादा था, इस टॉपिक के जियोपॉलिटिकल पहलुओं और भारत पर इसके असर को समझना। लेकिन हम सब जानते हैं इंटरनेट पर इरादे और हकीकत में अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कम्युनिटी ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। और जो पहली रिएक्शन की लहर आई उसमें गहरा शक था। मतलब वीडियो के टाइटल में जो बात कही गई थी उसे लोगों ने जस का तस नहीं मान लिया, बल्कि उन्होंने तुरंत अपना एक अलग ही नजरिया सामने रख दिया। मिसाल के तौर पर ये पहला कमेंट देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो प्यार है इसके पीछे असल में पैसा है। और ऐसा सोचने वाले ये अकेले नहीं थे। देखिए, एक और कमेंट ने इसी बात को दोहराया कि ये सब सिर्फ पैसे और भारत का प्रॉक्सी बनने का खेल है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि कमेंट सेक्शन सिर्फ शक और सवालों तक ही सीमित नहीं था। ये तो असल में ऑनलाइन बिहेवियर का एक छोटा सा नमूना बन गया था। तो अगर हम इन कमेंट्स को अलग अलग हिस्सों में बांटें तो एक बड़ी मजेदार तस्वीर सामने आती है। देखिए, कुछ लोग थे जो इरादों पर शक कर रहे थे, कुछ थे जो सीधे सीधे टाइटल की ही आलोचना कर रहे थे, और कुछ ने तो टॉपिक से हटकर ही रिक्वेस्ट कर डाली। और फिर इन सब के बीच में एक ऐसा कमेंट आता है जिसने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नई और बहुत जरूरी दिशा दे दी। यह शायद सबसे तीखा और सबसे जरूरी फीडबैक था। एक कमेंटर ने क्रिएटर के टाइटल की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन पर क्लिकबेट का इल्जाम भी लगाया। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। उस कमेंट ने एक ऐसे फर्क को सामने रखा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, अफगान का मतलब है अफगानिस्तान के लोग, वहां की नेशनैलिटी। वहीं दूसरी तरफ तालिबान एक खास पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है। इन दोनों को एक ही समझ लेना एक बहुत बड़ी गलती है, और उस कमेंटर ने इस गलती को बिल्कुल सही पकड़ा। तो सवाल ये उठता है कि इस एक छोटी सी ऑनलाइन बातचीत से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि टाइटल ही सब कुछ होता है। एक टाइटल ही पूरी बातचीत की दिशा तय कर देता है। दूसरी बात, ऑडियंस सिर्फ एक पैसिव व्यूअर नहीं होती, वो एक्टिवली कंटेंट का मतलब निकालती है, उसे चैलेंज करती है और यहाँ तक कि उसे सुधारती भी है। और तीसरी बात, कि एक मामूली सी दिखने वाली पोस्ट भी जियोपॉलिटिक्स और मीडिया लिटरेसी जैसे बड़े मुद्दों पर बहस छेड़ सकती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कमेंट सेक्शन जैसी ऑनलाइन जगहें एक तरह से आज के ज़माने की चौपाल हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि कहानी सबके बीच मिलकर बनती है, उस पर बहस होती है और फिर वो तय होती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस डिजिटल चौपाल में नैरेटिव पर, यानी कहानी पर, असली कंट्रोल आखिर है किसका? कंटेंट बनाने वाले का, या फिर उसे देखने, सराहने और बदलने वाली कम्युनिटी का?